नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मीनाक्षी जोशी। एक खुशहाल जिंदगी हर किसी का सपना होता है, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि जैसा आप हमेशा चाहते हो वैसा ही आपकी ज़िंदगी गुजरे। हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ लोग ये समझ नहीं पाते और मुश्किल हालात में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और यही डिप्रेशन सुसाइड के बढ़ते मामलों की सबसे बड़ी वजह बनता जा रहा है। हुसैन, आज 10 सितंबर है और आज ही के दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में हर साल करीब 8 से 10 लाख लोग खुद अपनी जान ले लेते हैं। दुनिया में हर 40 सेकंड में एक सुसाइड होता है। नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक भारत में 2019 में 1,39,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की, जो 2018 से 4% ज्यादा है। बहुत अफसोसनाक बात है मीनाक्षी, आत्महत्या किसी भी शख्स के जरिए लिया गया एक ऐसा फैसला है जिसकी सजा उसके जाने के बाद उसका पूरा परिवार अपनी पूरी जिंदगी भर भुगतता रहता है। याद रखिए, कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि आप उसे हरा ना सकें, और कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसे आप ठीक ना कर सकें। तनाव सबको हो सकता है और हर कोई डिप्रेस भी हो सकता है, लेकिन जीतता वही है जो अपने दिल और दिमाग पर काबू रखना जानता है। और ये हमें स्वामी रामदेव से बेहतर कौन बता सकता है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा नजर आती है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज स्वामी जी तो बच्चों के साथ खो खो खेल रहे हैं। मुझे भी मेरे स्कूल डेज याद आ गए हुसैन। और ये भी चेहरे पर मुस्कान लाने का ये भी एक जरिया हो सकता है। मीनाक्षी, जब मैं किसी बच्चे से मिलता हूँ ना, तो मेरा तो सारा तनाव बस पल भर में छूमंतर हो जाता है। तब तो इस मामले में मैं लकी हूँ, मेरे घर में एक बच्चा है और जैसे ही मैं घर पहुँचती हूँ वाकई में सारी टेंशन जैसे रिलीज हो जाती है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो तनाव दूर करने का बहुत बेहतरीन आइडिया सबसे पहले दिखा दिया आपने। आज मस्त मगन है स्वामी जी खो खो खेलने में। आज हम खो खो खेल रहे हैं बच्चों के साथ। मैं पकड़ो भाई, पकड़ो जोर से। छूट गई भाई। छोटे बच्चे, 2 रुपए का इनाम मिला था। किसे मिला 2 रुपए का इनाम? आपने दोबारा खिला दिया। मुझे मिला था। अच्छा। देखो तो ये पकड़ में आ गई भाई। स्वामी जी, ये बच्चे आपसे आगे निकल गए हैं और यही हर बड़ा चाहता है कि उनके बच्चे उनसे आगे निकलें। तो आइए अब हम लोग योग की शुरुआत करते हैं। देखिए स्वामी जी, छका रही है आपको। अब जो बच्चों के साथ खेलेगा वो टेंशन में कैसे रहेगा? मीनाक्षी, किसी शायर ने कहा है, बचा के रखना ये उम्मीद और ये भोलापन, ये जो मासूमियत है ना, बचपना, हर बड़े को अपने अंदर बचा के रखनी चाहिए। बच्चों जैसा हो जाएगा। हाँ, आज फिर इनको फैमिली पिकनिक होगी। जूस पिलाएंगे सब बच्चों को। अपने हाथ से निकाल के देखो ऐसे। ये पूरा कार्यक्रम है जूस निकालने का। ये हाथ से निकालते थे ना पहले, आजकल तो मशीनें आ गई हैं। तो ये अभी जूस निकलेगा और सब बच्चों को फिर मौसमी का जूस पिलाएंगे। अभी पहले योगाभ्यास कर लेते। जी स्वामी जी। और स्वामी जी, सबका स्ट्रेस जी स्वामी जी, परिवार का अगर साथ हो और बच्चों का साथ हो तो डिप्रेशन क्या बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ा जा सकता है। स्वामी जी, परिवार के साथ साथ खो खो भी हम खेल सकते हैं। आपने खो खो खेल भी लिया है। आप परिवार के साथ योगाभ्यास कौन कौन से करने हैं जिससे डिप्रेशन जो है वो छूमंतर हो जाए? अब उसकी शुरुआत करते हैं। तो और आज जूतों में दौड़ते वक्त आप बहुत अच्छे लग रहे थे। ये दर्शकों की प्रतिक्रिया आ रही है आपके लिए। आप सही से बताइए, वो दर्शक कह रहे क्यूट लग रहे हैं स्वामी जी आज। क्यूट लग रहे हैं आज आप। देखो, परिवार, प्यार,
और व्यापार। चलो बच्चों, योगिक जॉगिंग करो मेरे साथ साथ, सब करो। क्या ये लाइन बच्चे जोड़ी बहुत स्वामी अच्छे जी? बच्चे हमारे। परिवार, 3 प्यार लाइन और बनाओ। व्यापार। ऐसे, हाँ हाँ, ये आज की हेडलाइन है। सबसे पहले परिवार, उसके बाद प्यार, उसके बाद व्यापार। आजकल उल्टा हो रखा है। कुछ जगह कैरियर इज फास्ट, फिर उसके बाद में प्यार के चक्कर में पड़ जाते, परिवार को भूल ही जाते हैं। ये गड़बड़ है। शीर्षासन मत कराओ भाई इस परंपरा का। लंबे लंबे श्वासों के साथ। पहला, परिवार के साथ जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ ऐसे योगाभ्यास करो। ये हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बेटियाँ हैं यहाँ, बड़े बच्चे भी हैं। जब बच्चों के साथ आप ऐसे योगाभ्यास करते हो तो कहाँ डिप्रेशन रहेगा? डिप्रेशन, सूनापन, खालीपन, अकेलापन उनकी जिंदगी में आता है जो परिवार के साथ नहीं जीते, जो आपस में प्यार मोहब्बत नहीं करते। जो परिवार के साथ जिएगा, परस्पर प्यार से जिएगा और अपने व्यापार में भी ध्यान देगा तो वो परिवार से भी सुखी रहेगा, अपने प्यार से भी सुखी रहेगा और व्यापार से भी सुखी रहेगा। फिर ये देखो, रोज जो एक बार पसीना बहा लेंगे, पूरे बैठो बेटा, पूरे बैठना, पूरे उठना, ऐसे। ये बच्चे हमारे बहुत मजबूत हैं, पूरा बैठते हैं, पूरे उठते हैं, ऐसे स्ट्रांग बच्चे। मीनाक्षी जी भी पूरा बैठने उठने लग गई है। बिल्कुल स्वामी जी। बच्ची है, बेटी है वो भी। लेकिन आज बच्चों ने थका दिया लग रहा है आपको स्वामी जी। और ये छोटी बेटी है, देखो। हाँ, आज मुझे ना ये काफी देर से खिला रहे थे और मेरा पूरा पसीना निकाल दिया इन्होंने। ऐसे जो पसीना बहा लेते हैं ना, उससे खुशी मिलती है, वो फिर ड्रग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे फिर प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनालिन, ये स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। बीटा एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। खुशी के हार्मोन्स अंदर से मिलते हैं। लंबे लंबे श्वास, ऐसे योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक। ये बच्चों को, जवानों को और बुजुर्गों को भी जितना उनसे बन पाए उतना योगाभ्यास करना चाहिए। ये योगिक जॉगिंग के 12 पोज हैं, सब बच्चे बड़े शिद्दत से करते हैं। बच्चों की आदत बना दे सुबह सुबह योगाभ्यास करने की। लंबे लंबे श्वास, ऐसे एक साथ। ये बच्चे मेरे से भी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं क्योंकि इनमें अभी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, पूरे झुक जाते हैं ऐसे। तो बच्चों को बचपन से योग कराएंगे तो कोई बच्चे रोगी, किसी को हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम, मोटापा, बीपी, शुगर, कैंसर, वो कोरोना से तड़प के नहीं मरेगा। उनके शरीर होंगे बलवान, मस्तिष्क होंगे, हृदय होंगे, आचरण से होंगे शीलवान, चरित्रवान। ऐसे तो जो बच्चे योग करेंगे आज की योग कक्षा स्वामी जी बहुत प्यारी है। सूर्य नमस्कार के अब बल्कि ये बच्चे अगर रोज आए तो ज्यादा अच्छा है। परिवारों में योग अनिवार्य कर दो। जो है परिवार में जैसे कहते हैं ना, हमारे कुल की, हमारे खानदान की, हमारे घर की मर्यादा संस्कार है। यहाँ पर घूंघट निकालते हैं, यहाँ पर विस्की पीते हैं, यहाँ पर वाइन पीते हैं कि नहीं पीते हैं, यहाँ पर इस देवी देवता की पूजा करते हैं, इस मंदिर में जाते हैं, ये हमारा कुल देवी है, ये कुल देवता है। जो है परिवार में, चलो बच्चों एक साथ देखो, परिवार में ऐसा नियम, ऐसी मर्यादा, ऐसी परंपरा कि सब उठ के योग करते हैं, योगिक जॉगिंग करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। और ये बच्चे तो इतने मजबूत हो गए, 100 बार दंड बैठक लगाते ही 100 बार। फिर देखो दोनों हाथ सामने, अभी ये मेरे साथ 100 बार लगा चुके, ये तो सेकंड राउंड चल रहा है इनका, और परफेक्शन के साथ करते हैं योगिक जॉगिंग।
सूर्य नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्वामी जी ये अभ्यास अपने आप में कंप्लीट है। रिलैक्स। ये बच्चे ऐसे 25 हाँ कंप्लीट फिजिकल फिटनेस हो जाती है इसमें जी। और आपको एक बात बताता हूँ हुसैन भाई, ये बच्चे मेरे साथ अभी 1 राउंड कर चुके हैं 25-25 का, और इसे करके 100 बार, जैसे ये 25 बार कर चुके हैं ऐसे। 1 2 चलिए मीनाक्षी आप 3 छलांग लगा के 4 5 6 7 8 9 ये 10। रिलैक्स। पहले दिन तो 10 ही बार हो पाएगा, वैसे 25 बार करने लगे हमारे बच्चे। फिर 25 बार ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये अभी ये 50 बार करते हैं ऐसे एक सांस में 50 बार ऐसे 50 बार करने लग गए। फिर दंड भी तो लगानी है। चलो तैयार। एनर्जी का लेवल देखिए, ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं श्वास में, और स्वामी जी का एनर्जी का लेवल देखिए बराबर है। और एक सांस में 25 बार करते हैं। देखो अंदर की तरफ हाथ करके, बाहर की तरफ हाथ करके, फिर शरीर की तरफ, फिर आगे की तरफ 25 बार होगा। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। बाहर की तरफ हाथ, बाहर की तरफ हाथ। 1 2 3 4 5 6 मीनाक्षी, आपको पिछड़ना नहीं भाई। 10। अब शरीर की तरफ हाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे की तरफ हाथ। स्वामी जी अपना तो 10 में ही काम पूरा है। स्वामी जी 1 सेकंड में आप कई रेप्स निकाल देते हैं, ये बड़ा कमाल है। 9 10। और बच्चे भी पूरी शिद्दत से लगे हुए। ये मजबूत बच्चे हैं बहुत। योगिक जोगिक सूर्य नमस्कार, दंड बैठक। अरे तो 1 सेकंड में शीर्षासन कर देते हैं। देखो जमीन पे, चलो शीर्षासन ऐसे ऐसे। अब बच्चों को तो जो बचपन से शीर्षासन करेगा भाई कमाल है। आसन कर लो। सब बच्चे शीर्षासन कर रहे हैं। स्वामी जी बहुत बार ये सवाल आते हैं हमारे पास कि ये हम उनके घरों लगा दो, जो आपके दर्शक हैं उनके घर के बच्चे भी आपके जो गुरुकुल के बच्चे उनके जैसे कैसे बन सकते हैं? हाँ उनको सुबह सुबह योग कराओ। स्वामी जी यही चैलेंज हो जाए आज, बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। पैर मोड़ करके जो शीर्षासन कर रहे हैं बच्चे, शीर्षासन का चैलेंज दे देते हैं। हाँ बस एक परिवार में 2 लोगों का करना जरूरी है। एक फैमिली में 2 लोग। आज फैमिली चैलेंज है। ये बच्चे तो अपने हाथों के बल कौन चल लेता है? वो दूसरे बच्चे है ना। तो ये बच्चे आसन भी बहुत अच्छा करते हैं। चलो ताड़ासन करो। कुछ आसन देखो खड़े होके, कुछ आसन बैठ के, ताड़ासन। देखो कोई चटाई की भी जरूरत नहीं, जमीन पर पैर टिके कुदरत ने खुद ही चटाई बिछा के रखी है स्वामी जी, हरी हरी। किसी किसी का हाँ ये कुदरत की चटाई बहुत अच्छी है। और कहीं कहीं पर तो इतनी गहरी है, बढ़िया बढ़िया सी। देखो एकदम फर्स्ट क्लास ऐसे। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, जितना कर पाए मन की स्थिरता भी बढ़ती है और एकाग्रता बढ़ती है। वृक्षासन, ये बच्चे इतने अच्छे से कर लेते हैं। चलो वृक्षासन स्टार्ट करो। इतने अच्छे से करते हैं ऐसे एक साथ, और 1 मिनट तक सिर बने रहते हैं। विद्याभ्यास, योगाभ्यास,
श्रेष्ठ व्रतों का, अच्छी आदतों का अभ्यास, स्टडी में, डिसिप्लिन में जो करना है बस उसको करना है, उसमें अपने आप को जो पूरा समाहित कर देते हैं। फिर दूसरी ओर से उनको कहाँ डिप्रेशन, कहाँ अवसाद। बचपन से जो बच्चे शीर्षासन करेंगे, ये वृक्षासन करेंगे, बचपन से ही जो योगासन, प्राणायाम, ध्यान करेंगे, आपस में मिलजुल करके रहेंगे, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ये तो बच्चे गरुड़ासन भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, बिना हाथ लगाए ऐसे, दोनों हाथ बगल में साइड में, अब दाएं पैर में बाएं पैर ऐसे फंसा देते हैं और फिर हाथ में हाथ ऐसे मिला देते हैं ऐसे। स्वामी जी, कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर अब तक मैं सोच रहा हूं डिप्रेशन आखिर किस बला का नाम है। अब तक तो मुझे कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। क्या डिप्रेशन का उम्र से भी कोई रिश्ता होता है क्या स्वामी जी? ऐसे आजकल तो स्कूल गोइंग बच्चे अगर एग्जाम में आजकल छोटे बच्चे कहते हैं अच्छा मुझे रिजल्ट डिप्रेशन हो नहीं रखा आया, है। स्वामी जी छोटे बच्चे अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया, 10th 12th के बच्चे, वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। हार से इतना डरते हैं, फेलियर से इतना डरते हैं। तो आज का शो उन्हें देखना चाहिए मीनाक्षी। अरे आजकल तो छोटे छोटे बच्चे सुसाइड करने से लेकर के, अभी मैंने जैसे कार्यक्रम खत्म किया तो हमारी एक प्रभारी है, उसका जवान भाई दक्षिणायनी बोला हार्ट अटैक हो गया। जवान बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है वापस। ये बच्चे तो चक्रासन बहुत अच्छा करते हैं, चलो खड़े खड़े पीछे झुक जाओ, देखो कैसे करते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास ऐसे। अब जो बच्चे बचपन से ऐसे चक्रासन करेंगे, बचपन से जो शीर्षासन करेंगे, हाँ? उनको ये तो मीनाक्षी भी बहुत अच्छा कर रही है आजकल। वो जो योगाभ्यास करेंगे, प्राणायाम ध्यान करेंगे, उनको हाँ मीनाक्षी जी तो पक्की योगिनी हो गई। उल्टी वापस ऐसे खड़े हो जाते हैं और ऐसे आगे पीछे कौन चल सकते हैं? चलो आओ देखो, और कौन कौन चलेंगे, चलो ऐसे यहाँ से वहां तक चलो। देखो हम एक बार पलटी तो मार देते हैं, फिर आगे नहीं चला जाता ऐसे। ये चक्रासन के हिसाब से चला जा रहा है। क्या बात है। हाँ ये देखो कैसे बढ़िया पलटी मार रहे हैं। अब वापस कौन मार सकता है? वापस लगता है रबड़ के हैं सारे के सारे बच्चे। एक साथ खड़े हो, देखो ऐसे, यहाँ एक साथ चलो, एक साथ चलो, स्टार्ट 1 2 वाह ऐसे, क्या रिदम के साथ, 3 क्या सिनर्जी है इन लोगों चलो की। ऐसे 4 ऐसे ऐसे रिलैक्स। चलो तालियां बजा दो भाई। बहुत शानदार भाई, इन बच्चों के लिए वाकई तालियों की बच्चों जरूरत को है। दौड़ लगाएंगे। चलो सब एक लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में ऐसे लंबे, ऐसे सीधी लाइन, और आपको सामने आपको यज्ञशाला के पिलर को छूना है। देखते हैं कौन फर्स्ट आएगा। अभी रुको 1 2 3 बोलेंगे तब दौड़ना है, और मैं भी आपके साथ दौड़ता हूँ। दौड़ने से जो है एनर्जी लेवल बहुत बढ़ता है। वैसे ये बच्चे बहुत तेज है, आगे तक दौड़ के जाना है। 3 में 1 2 और 3। ये लड़की तो फर्स्ट आ गई। फर्स्ट आ गए। वापस दौड़ के स्वामी जी पिछड़ गए आप। लेकिन स्वामी जी भी सेकंड आ गए, ऐसी बात नहीं है। अभी पीछे से फर्स्ट हो। पीछे से फर्स्ट है, ठीक है। वैसे हाँ, अपने बच्चों के साथ पीछे से चलो फर्स्ट भाई, रहना इनके लिए ज्यादा ताली अच्छा बजाओ। ये है, क्या नाम इनका? शिवानी और प्रभा के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। और इनको आओ इधर इनाम देते, तो इनको विजयी होने का, एक को पावर बीटा, हाँ दूध में डाल के पीना, और दूसरे को च्यवनप्राश। चलो भाई ऐसे। ये तो हमारा आज का शो कितना बीत गया। चलो बच्चों बैठ जाओ, पता ही नहीं लगा कितने आसन हो गए। ताड़ासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, पाद हस्तासन, वृक्षासन, गरुड़ासन।
और बैठ करके भी कुछ आसन कर लेने चाहिए। देखो बैठ करके ऐसे, चलो बच्चा थोड़ी जगह छोड़ करके बैठो। मंडूक आसन, मंडूक आसन करने से पेट, पीठ, दिल, दिमाग अच्छा होता है, डिप्रेशन नहीं होता है। 1 मिनट तक आगे झुक करके रुकना है। हाँ, बीच में 6 फीट की जगह छोड़ करके फिर दूसरे बच्चे बैठेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ऐसे घर में, मैंने कहा घर में नियम बना दो, सब बच्चे घर के योग करेंगे। जवान बेटे बेटियां, बहू, सास, देवरानी, जेठानी। फिर परिवार में सास भी कभी बहू थी का सीरियल नहीं होगा। हाँ, कोई ताना बाना ठीक रहेगा, एक दूसरे को ताना नहीं देंगे। मंडूक आसन। अच्छा स्वामी जी, का आसन। मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या उम्र का कोई रिश्ता है पिता के चरणों में झुकना चाहिए डिप्रेशन के साथ? बहुत सारे सवाल आ रहे हैं स्वामी जी। पहले तो बहुत सारा नमस्कार है आपके लिए। विक्की फुलवानी हैं, वो नासिक मनमाड़ में रहते हैं और वो अपने छोटे भाई के लिए परेशान है। एक चीज़ तो ये भी कह रहे हैं कि कई बार डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ किसी को है ये पता ही नहीं चलती। अब उनका छोटा भाई डिप्रेशन में है और वो दवाएं भी नहीं ले रहा है, तो उसे किस तरह से दवाएं दी जाएं, कौन कौन से योगाभ्यास करवाए जाएं जिससे वो डिप्रेशन उसका दूर हो जाए? देखो उष्ट्रासन बेटा, और ये बच्चे तो इधर मेरी तरफ, हाँ पैर करके करो, पूर्ण उष्ट्रासन कर दो। मैं उष्ट्रासन कर रहा हूँ, पूर्ण उष्ट्रासन। छोटे बच्चों से तो ऐसे करवाएं, ऐसे उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन। उनको मेधावटी दे दें, बादाम रोगन 1-1 चम्मच दे दें कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। उनको ये कह करके ना दें कि उनको कोई डिप्रेशन की दवाई दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि उनको डिप्रेशन है। ऐसे ये उष्ट्रासन। फिर वापस शशकासन, उष्ट्रासन। और जो ऐसे ना कर सके, ऐसे पीछे झुक ही जाए, सुप्त वज्रासन, पीछे लेट जाओ बच्चों। तो जिनको भी डिप्रेशन है उनको मेधावटी दे दे, उनको बादाम रोगन दे दे दूध में, उनको बादाम अखरोट ये दूध में रात को भिगो के सुबह पीस करके दे दे, उनको अश्वगंधारिष्ट, उनको ब्राह्मी शंख पुष्पी का चूर्ण दे सकते हैं, उनको घर में मखाने की और ये एक दाना होता है बारीक बारीक सा, पोस्त दाना और मखाना, वापस आ जाएंगे। ये सुप्त वज्रासन हो गया। देखो ऐसे स्पाइनल कोड का थोड़ा अभ्यास, ऐसे आसन हो जाता है ना, मकर आसन, भुजंग आसन, सीधे रीढ़ के मरकट आसन। सिंपल से एक्सरसाइज कर ले स्पाइनल कोड का, क्योंकि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसका स्पाइनल कोड से बहुत गहरा रिलेशन है। उसके लिए आसन जरूरी है। फिर प्राणायाम तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार पसीना बहाना ज़रूरी है। किसी भी बहाने से बच्चों को दौड़ाएं, खेलने दें उनको। जो 1 घंटा खेल लेते हैं उनका सारा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, उनके खुशी के हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं। चलो एक साथ भुजंगासन, एक ऊपर देखो बच्चों, एक। स्वामी जी, करनैल सिंह ज्ञान जी हैं, सेंट्रल नर्वस, वो जानना चाहते हैं कि बच्चों से योग की शुरुआत कब करवा सकते हैं, किस उम्र में? हालांकि मुझे लगता है कि जब बच्चे इस लायक हो जाए तो उनसे करवाया जा सकता है, लेकिन फिर भी आप बताइए कि बच्चों से योग की शुरुआत कब करवाई जा सकती है? 3 साल की उम्र से हम बच्चों को योग शुरुआत करवा देते हैं, और हमारे पास में 3 साल के बच्चे भी होते हैं। देखो इधर बाईं तरफ से ये तो कर रहे हैं, उधर दाएं तरफ जा रहे हैं हमारे स्कूल वाले बच्चे, इनमें 3 साल के बच्चे भी हैं। ये हमारे छोटे बच्चे हैं। 3 साल के बच्चों से लेकर के दुनिया का सबसे छोटे बच्चों का गुरुकुल यही चलता है। अब इनका विद्यालय टाइम हो गया है, नीचे आ जाते हैं। तो 3 साल के बच्चों से कितना प्यारा प्यारा बच्चा है, जबरदस्त है ये। घरों के बने हुए बैग लेके जा रहे हैं मीनाक्षी, वो थैले। हाँ बिल्कुल। ये 3 साल के इनके थैले क्लासरूम में रखते हैं, छोटा मोटा साथ में लेके जाते हैं। हाँ, किताबों का जो बोझ कंधे पे नहीं डालते हैं। ये छोटे बच्चे प्राणायाम करते हैं, वेद पाठ करते हैं। आपने सुना होगा कई बार, ये अष्टाध्यायी, 4000 सूत्र, 2000 धातु पाठ, इनको 5-5, 10-10 हजार सूत्र मंत्र याद करा देते हैं। इनका ब्रेन का पूरा एक्सपोजर हो जाता है। एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेन, एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, वो कंप्लीट करवा देते हैं। मरकटासन के 2 और तीसरा अभ्यास, पैर सीधे, दाएं पैर उठाएंगे, बाएं तरफ लेकर के आएंगे। कितना सुंदर करते हैं बच्चे। ऐसे देख करके योग करने की इच्छा होती है। मैं तो कहता हूँ योग करेंगे तो इतने स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक होंगे, किसी को दूसरे की देखने की इच्छा ही नहीं होगी। अपने आप को ही देख करके फूला नहीं समाएंगे, अपने आप पर आत्मगौरव अनुभव करेंगे। ये मरकटासन।
पवन मुक्तासन, जो जितना कर पाए पवन मुक्तासन। ये तो थोड़ा थोड़ा करा रहे हैं, आधा आधा एक एक मिनट तक ऐसे कर सकते हैं। स्वामी जी, उत्तान पादासन, दोनों पैर ऊपर उठाएंगे 30 डिग्री पर, उठा करके रोक करके रखेंगे। नौकासन, एक साथ ऐसे नाव तर रही है, तैर रही है बैतरणी, एकदम कितने बढ़िया कर रहे हैं। बच्चों को देख करके मुझे इतनी खुशी हो रही है। और ये बैतरणी पार जरूर लगेगी, रोट लेकर के बैठ जाएंगे क्योंकि योग का सहारा है। बच्चे मुझे मिले। स्वामी जी विनीत शर्मा है। स्वामी जी विनीत शर्मा अपने दादाजी के लिए जानना चाहते हैं कि उनके दादाजी जो हैं वो डिप्रेशन में है, उनकी उम्र 84 साल है, वो रात भर सोते नहीं हैं और वो जानना चाहते हैं कि उनकी जो डिप्रेशन है वो कैसे दूर हो सकती है, कौन कौन से प्राणायाम करें और कौन कौन सी दवाएं ले सकते हैं, आयुर्वेद की दवाएं। देखो ये भस्त्रिका प्राणायाम, ये सबको करना है, इसे 5 मिनट। छोटे बच्चे, अब बड़े बच्चे भी आ गए हमारे, इधर आओ व्यासदेव जी, ये हमारे बड़े बच्चे हैं। तो ये बहुत अच्छा योग करते हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई भी करते हैं, बहुत अच्छी जो है संस्कृत भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलते हैं और बांग्ला भी बोलते हैं। और इनको बांग्ला के साथ साथ और कौन सी आती है? भोजपुरी भी आती है। तो 5 भाषाएं आती है इनको, भोजपुरी, बांग्ला, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और एकदम फर्स्ट क्लास बोलते हैं। भस्त्रिका ऐसे, कपालभाति उनके पिताश्री के लिए बता देता हूं, जो योग करेंगे उन बच्चों में इतनी कुशलता आ जाती है। मैं 5 भाषाएं बच्चों को कम से कम सिखाता हूं। ये मैंडेरिन चाइनीज भी बोलते हैं, स्पेनिश भी बोलते हैं। कपालभाति, अपने पिता को भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत कराएं, शीतली शीतकारी भी, 7 प्राणायाम। फिर ये मेधावटी में कह रहा था, ये 2-2 गोली दें। ये ब्राह्मी देखो यहाँ लगी हुई है, ये ब्राह्मी है, ब्राह्मी शंखपुष्पी पाउडर भी हम देते हैं। और दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है ये अमृत रसायन। ये अमृत रसायन जैसे च्यवनप्राश होता है जो अभी हमने बच्चों को उपहार में दिया, वो तो सर्दी के ऋतु में थोड़ा उसमें गर्मी भी होती है। ये जो है ये हर मौसम में, ये तो ब्रह्म रसायन है, मस्तिष्क के लिए, मेधा के लिए अद्भुत है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं, ब्राह्मी, शंखपुष्पी से लेकर के, शतावर से लेकर के, और इसके अंदर बादाम और केसर, आंवला, मेधावटी। तो 1-1 चम्मच ये अमृत रसायन और 1-1 गोली ये मेधावटी के अपने पिता, 2-2 गोली दे दे सुबह शाम। कपालभाति कराएं, अनुलोम विलोम कराएं, बहुत जबरदस्त है। और मैं कह रहा था, ये देखो ये पोस्त दाना है, ये जो अफीम खाते हैं ना लोग, वो तो काली काली होती है, वो तो उसमें तो होता है कैफीन, उसके अंदर होता है, देखो ये चाय, कॉफी और अफीम में होता है मार्फिन। ये प्राणायाम करने से पैदा होता है इंडोरफिन, तो इसमें नशा नहीं होता है, लेकिन इससे नींद अच्छी आती है, डिप्रेशन दूर हो जाता है, मन शांत रहता है, जिसको अंग्रेजी में काम बोलते हैं ना, काम काम हो जाते हैं, क्यूट क्यूट हो जाते हैं, अंदर से ब्लेस और जो है अंदर से पीस, अंदर ही अंदर से हैप्पीनेस। तो ये पोस्त दाना और ये मखाना, पोस्त दाना और मखाना की खीर खाना, अपने माता पिता को ये बना करके खिलाएं, उससे उनको नींद अच्छी आएगी, दिल दिमाग एकदम ठीक रहेगा। अनुलोम विलोम। जी उटेश्वरी भट्टाचार्य हैं, वो सवाल पूछ रही हैं कि मेनोपॉज के दौरान अक्सर महिलाएं जो हैं डिप्रेशन में चली जाती हैं, ये डिप्रेशन उनका महिलाओं में खास तौर पर कैसे दूर होगा? उनको कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटा करना चाहिए। लाखों करोड़ों महिलाएं पतंजलि में महिला पतंजलि योग समिति के माध्यम से जुड़ी हैं और मैंने देखा है प्रैक्टिकली कि महिलाएं जो प्राणायाम करती हैं, मैं ऐसी माँ बहन बेटियों को लाखों की संख्या में जानता हूं, मेरा संपर्क रहा है पूरे देश भर में, क्योंकि जो है 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के मैंने कैंप किए। जो माताएं बहनें ये अनुलोम विलोम कपालभाति करती हैं, एलोवेरा जूस पीती हैं, ये एलोवेरा जूस लेडीज को जरूर पीना चाहिए। और आपको एक खास बात, और ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, उससे सिर में मालिश करें, क्योंकि थोड़ा बादाम रोगन थोड़ा महंगा हो जाता है, सबको नहीं मिल पाता है, ये इसके बारे में भी। तो जो है
ये सिर में मालिश करें, अनुलोम विलोम करें, एलोवेरा जूस पिएं, एलोवेरा जेल लगाएं, स्किन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और 10 मूला रिस्ट पी लें। लेडीज के नाम पर ऐसे महंगी महंगी दवाइयाँ, माने 20 रुपए की दवाई के 200 रुपए लेते हैं, 10 गुना 100 गुना महंगी दवाइयां बेचते हैं लेडीज को टॉनिक के नाम पर। ये खाएंगे तो डिप्रेशन नहीं होगा, ये खाएंगे तो विटामिन डी, B12 की डेफिशिएंसी नहीं होगी, कैल्शियम की, आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, शरीर में हड्डियां कमजोर नहीं होगी। तो उनको 10 मूला रिस्ट पिलाएं, 10 मूला रिस्ट पिए वो बहन हमारी। और जो है अनुलोम विलोम कपालभाति आधा घंटा करें, बिल्कुल सिंपल। एलोवेरा जूस के साथ साथ यदि आयरन की भी कमी है तो थोड़ा व्हीट ग्रास ले सकते हैं, नहीं तो चुकंदर और जो है गाजर। आपने देखा मैंने 5-5, 6-6 हीमोग्लोबिन जिन बच्चों का हो गया था उनको एक सप्ताह के अंदर ही 5-7 से उठा करके 10-12 तक हीमोग्लोबिन पहुंचा दिया। किससे? रात को गुड़ 1 चम्मच भिगो दिया, जो मधुरम हम बताते हैं ना, जी जी, मधुरम, वो जो है ऐसे मधुरम, और ये जौ का दलिया, ये भी डिप्रेशन के लिए अच्छा होता है। जौ का दलिया, जौ की राबड़ी जैसे बताते हैं हम। और मथुरा में 1 चम्मच भिगो दिया, या गुड़ 1 चम्मच भिगो दिया, और सुबह अनार, गाजर, चुकंदरी खिला दिया। कोई डेफिशिएंसी नहीं, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं। तो ये सब के लिए जरूरी है। कई बार बीमारियों की वजह से भी लोग डिप्रेस हो जाते हैं। एक बात बस कह करके आप पूछ लो कुछ प्रश्न। जी, स्वामी जी मोहम्मद राशिद हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनकी किडनी फेल हो चुकी है और हफ्ते में 2 दफा उनको डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। यूरिन उनको नहीं आता इस वजह से, और इन सारी वजहों से वो बहुत डिप्रेशन में है। तो कोई ऐसी दवा बता दें, कुछ योगाभ्यास उनको बता दें जिसकी वजह से यूरिनेशन की जो समस्या है वो ठीक हो जाए और कुछ डिप्रेशन जो है वो दूर हो जाए। कपालभाति, गोखरू, वृक्कदोषर क्वाथ मैंने बताया 3 बार पिए। ऐसे इतना करीब एक आधी मुट्ठी भर ले लें, वृक्कदोषर क्वाथ और गोखरू। कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, नीम के और पीपल के पत्तों का रस पिए। देखो, रोग से घर में कोई वियोग हो जाए, किसी की मौत हो जाए, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, कोई अपमान कर दे, रोग, नुकसान, अपमान, वियोग, रोग, वियोग, नुकसान, अपमान, और कभी कभी ऐसे ही आत्मग्लानि, निराशा, हताशा, सोनापन, खालीपन, ये आदमी को डिप्रेशन में लेके चला जाता है। रोग कई बार मिटते नहीं है। डॉक्टर कह देते हैं अब तो मर के पीछा छूटेगा इस बीमारी से। मैं कहता हूँ योग करो, हौसला मत हारो, आयुर्वेद का प्रयोग करो, गोखरू, पुनर्नवा, हम सर्वकल्प क्वाथ, वृक्कदोषर क्वाथ बताते, वो 2 ही काढ़े पी ले बस, और गोखरू का अतिरिक्त पानी पी लिया करें, और ये जौ का दलिया खा लिया करें। ये किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है। ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल, किडनी का भी क्रिएटिनिन नॉर्मल आ जाएगा। दोनों टाइम कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटा करें। कपालभाति मैं कर रहा हूँ, अनुलोम विलोम देखो हमारी व्यासदेव जी कर रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, ऐसे करें। तनाव और डिप्रेशन का प्रॉब्लम दूर, डिप्रेशन भी दूर। जी, हौसला रखें, कभी हिम्मत नहीं आ रहे। जी स्वामी जी, तनाव और डिप्रेशन का सबसे ज्यादा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है, हमारे सिर पर होता है। तो क्या जहन को, दिमाग को, मस्तिष्क को शांत करने के लिए आप शुरुआत में बता भी रहे थे कि कुछ हेड मसाज होते हैं, वो कितना फायदा पहुंचा सकते हैं? और कुछ जूसेस भी अगर स्वामी जी जो लेने से फायदा हो? हाँ, देखो, ये अखरोट का जो आकार होता है ना, अखरोट को जब अंदर से फोड़ते हैं ना, देखो तो ये दिमाग जैसा ही निकलता, पूरा ब्रेन जैसा। ये देखो, इसकी जो आकृति है ये ब्रेन के लिए जबरदस्त टॉनिक है। रात को अखरोट भिगो दें और सुबह इसको पीस ले। बादाम की जो आकृति है आंख जैसी होती है, कहते हैं आंख के लिए और ब्रेन के लिए भी अच्छा। ये बादाम रोगन दूध में डाल के पी ले। अखरोट, बादाम, मुनक्का, अंजीर, ये रात को भिगो दें और सुबह इसको घोट करके पी लिया करें। और फिर मसाज भी करें। देखो, एक तो सिर में मसाज करें, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है, ये बादाम रोगन है, ये जबरदस्त। और ये 1 चम्मच खा भी लिया करें और नाक में भी डाल लिया करें। देखो, लेटो व्यासदेव जी, हाँ, ये नाक में डाल देते हैं। नाक में डालने से दिमाग तर हो जाता है, हाँ, और इसको दिमाग में मालिश भी करते हैं, पैर के तलवों में भी इसकी मसाज करते हैं। और इतना ही नहीं, अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत, बच्चों आप लोग भी भ्रामरी उद्गीत कर लो, मीनाक्षी जी भी भ्रामरी उद्गीत कर लेंगे। ये बच्चे बहुत अच्छे हमारे, इनकी मेधा इतनी तेज है।
उद्गीत भी दोनों हाथ घुटनों पर रख करके ओम। आप तो उद्गीत करते रहो, बोलते रहो, उद्गीत करते रहो। फिर स्वामी जी ये देखो, मसाज करते करते जरा ये भी नाक में आखिर में ऐसे बता डाल दीजिएगा अपने दर्शकों को कि आपने भी जमीन से आसमान तक का सफर तय किया, बहुत सारी मुश्किलें झेली, बहुत सारे मुसीबतों का सफर तय करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं। कभी लगा आपको कि आप भी कभी डिप्रेशन का शिकार हुए हों, कभी डिप्रेस महसूस किया हो आपने? बैठ जाओ। देखो एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मैं हमेशा कुछ वेद के मंत्र बोलता हूं, अपने बच्चों को भी सिखाता हूं। और मैं जब भी मेरे सामने कोई बड़ा संकट समस्या चुनौती आई, हमने तो देश के शिखर सत्ताओं से लेकर के बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को, दुराचारियों को, व्यभिचारियों को, बड़े बड़े गैंगों को, माफियाओं को हमने तो चैलेंज दिए और जिंदगी और मौत के बीच में खेले हैं। बचपन से लेकर के आज तक बहुत संकट झेले, संघर्ष, चुनौतियां, समस्याएं, ये तो हमारे लिए जैसे खेल जैसा हो गया। तो मैं मंत्र बोलता था, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूँ। कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सव्य आहित है, मेरे दाएं हाथ में मेरा कर्म है, बाएं हाथ में मेरी सफलता है। मैं भगवान का बेटा हूं, मैं भगवान की बेटी हूं, ऐसा मन में भाव रखें। तो मैं सोच सकता, मैं ईश्वर की संतान हूं, ऋषि ऋषिकाओं की, रामकृष्ण का वंशज हूं। मैं धरती माता की, भारत माता की भाता, भूमि पुत्र हम पृथ्व्या, मैं कभी पराजित नहीं होऊंगा। तो आपको बहुत ईमानदारी से मैं बताना चाहता हूं, जिंदगी में कभी भी मैंने सोचा ही नहीं कि मैं पराजित होऊंगा, और मैं कभी पराजित नहीं हुआ। और मैं कह रहा हूं आज आपको साक्षी मान करके, हुसैन भाई आप भी कम से कम 70-80 साल जीने वाले हैं, क्योंकि अभी तो आप जवान ही हैं। मुझे लगता है आपकी उम्र 35 से ज्यादा नहीं होगी। तो आप अभी 100 साल जिए और देखना 60 साल तक स्वामी रामदेव को आगे भी ऐसे ही मस्त रहूंगा। मैं अंदर से ना आत्मगौरव में जीता हूँ, हौसले में जीता हूँ, आशावादी व्यक्ति हूँ, निराश नहीं होता। मैं अपने काम करूंगा, फिर जो हो होने दो, क्या फर्क पड़ता है, इस भाव चेतना में जीता हूं मैं। और हाँ, अरे अभी तो मुझे आज एक और बात बतानी थी, इधर बैठो। देखो एक चीज, अपने बूढ़े माँ बाप के तलवों में मालिश करना है। मैं तुम्हारे में करोगे, तुम मेरे में करोगे। हाँ चलो, अपने बूढ़े माँ बाप के पैर के तलवों में बादाम रोगन से मालिश करना। अब वैसे मैं बूढ़ा तो नहीं हुआ हूँ, जो है आप तो स्वामी जी अभी भी बच्चे हैं। बार तो इसकी मैंने की थी। स्वामी जी तब तक आप अपने तलवों में मालिश करवाइए, ये पादाभ भंग बोलते हैं। और तब तक हम जरा दर्शकों को बता देते हैं कि कल का क्या टॉपिक होने वाला है। तो आज डिप्रेशन हमने सबका दूर कर दिया। कल सुबह 7:57 पर जानिए कब्ज की समस्या कैसे होगी क्योर, पेट होगा सेट और कॉन्स्टिपेशन भागेगा श्योर। जानिए स्वामी रामदेव से कब्ज भगाने का दमदार योग टिप्स। स्वामी जी कब्ज जो है एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन सारी बीमारियों की जड़ यही कही जाती है। हाँ, कब्ज की भी समस्या का समाधान बताएंगे। इधर बैठो, पैरों में अभ्यांग करा, इधर बैठो, और फिर सिर में बैठ जाओ। देखो, अरे ऐसे एक दूसरे के करो, ऐसे घर में जो माता पिता है बच्चों को करें, और बच्चों को भी। अरे एक चला उधर ही दूरी खड़ा हुई, इधर तो पुरानी जो ज्वाइंट फैमिलीज होती थी स्वामी जी, खड़ा होकर के तमाशबीन बन करके एक लाइन लगी रहती थी, वैसा सीन दिख रहा है। छोटे से बड़े तक में सब एक दूसरे के। हाँ, तो ऐसे बादाम रोगन से, ये नारियल तेल से हमारे यहाँ। हाँ इधर आ, पीछे आ, तो भी मेरी भी कर। हाँ हाँ, मैं ही सबकी करता रहूं, ऐसे कैसे चलेगा। मैं बादाम रोगन से करे, मैं अपने चेले की बादाम रोगन से करता हूं। तो ये बहुत होशियार बच्चा है हमारा, ये आगे चल करके बहुत बड़ा योगी विद्वान होने वाला है। ऐसे मुझे करीब 1000 शिष्य तैयार करने हैं। अपने बच्चों को ऐसे जो है उनके सिर में ये बादाम रोगन से, या बहुत शानदार तस्वीरें स्वामी जी। कंजूस हैं कुछ, तो वो तो जब कभी आपको घर में लगे कि मौका है, ऐसे डाल तो दिया, ऐसे ही आप अपने बड़ों के सिर में तेल लगाइए और खुद अपने सिर में भी तेल लगवाइए और टेंशन को दूर भगाइए। आज स्वामी जी ने टेंशन को दूर भगाने के सारे उपाय बता दिए हैं। और परिवार में प्यार भी कितना बढ़ेगा। स्ट्रेस कहीं नहीं रहेगा, नींद बहुत अच्छी आती है और प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी। स्वामी जी आप हेड मसाज लीजिए और हमें इजाजत दीजिए। अपनी पत्नी को जाके ऐसे ही करना आज घर में। अपने घर में पत्नी को जाके ऐसे ही करना, और मीनाक्षी जी आप अखिलेश को जाके ऐसे ही करना। ठीक स्वामी जी, पक्का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम, नमस्ते, ओम। बोलो भारत माता की जय।
तो ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजर सकती है अगर आप योग करते हैं तो। अंबाला एयरबेस पर आज एयरफोर्स में शामिल होगा राफेल। पूरी खबर आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।